Hello students, this is part 2 of the chapter Sets of class 11th Mathematics. In this video, we shall learn these topics: the empty set, finite and infinite sets, equal sets. So different types of sets are there. उनकी मीनिंग हम इसमें सीखने वाले हैं कि empty set हम किसको कहेंगे, कोई सेट empty नहीं होता है तो उसे हम क्या नाम देंगे। इसी तरह से जो सेट्स है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट कब होते हैं और दो सेट्स कब इक्वल होंगे, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये टेक्निकल जो नेम है उनको हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी सेट है, मान लो कोई सेट एस है, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई सेट, जैसे ये सेट एस है और इस एस में जो एलिमेंट्स है वो सपोज इस तरह से है। सपोज ए है, ई है, बी है, सी है और सपोज एच है और लेट अस सपोज यू है। तो ये कुछ एलिमेंट्स मैंने आर्बिट्रेरीली चूज करें हैं इसमें। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि इसमें जो ये एलिमेंट्स है ये कितने हैं, उनकी संख्या हमें काउंट करनी है। जैसे ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। तो देयर आर 6 एलिमेंट्स इन दिस कलेक्शन। तो इसको लिखते किस तरह से हैं, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एस विल बी रिप्रेजेंटेड बाई एन एस, इस तरह से। तो स्मॉल एन सिंबल लगा देंगे और जो सेट का सिंबल है उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे इस तरह से, स्मॉल ब्रैकेट में। तो ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन बताएगा कि इस सेट एस में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है यहाँ 6 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन स्मॉल ब्रैकेट एस, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई दूसरा सेट है और उस सेट में इस तरह के एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। ये 4 एलिमेंट देख रहे हैं आप यहाँ। तो ये 4 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स विल बी इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। तो इस तरह से हम जो है किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनको काउंट करके हम लिख देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान ही रखना है कि अगर मान लीजिए कोई सेट, जैसे मान लो कोई सेट में ले लेता हूँ y, और उस सेट में जो एलिमेंट्स है इस तरह से है, 5 है, देन 10 है और 15 है और सपोज 10 है और 20 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स है, ये जो 5 है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। 10 को भी आप देखेंगे तो 10 भी यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो सेट है, ये इसमें जो रिपीटेड एलिमेंट्स है उनको हम ना लिखें तो ये सेट इस तरह से हो जाएगा 5, 10, 15 और 20। तो ये सेट देखा जाए तो बिल्कुल सेट एक्स के जैसा ही है। तो मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई कितना है, तो वो भी कितना होगा, 4 ही कहलाएगा। तो इसमें जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इस सेट में जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हो गए, ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, यानी ये जो एलिमेंट्स है ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। डिफरेंट होना जरूरी है, अलग अलग होना जरूरी है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम लेंगे और उनकी संख्या को हम काउंट कर लेंगे कितनी है, तो वो ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कहलाएगा। तो बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट एस वी मीन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट, और उसको हम एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने जान लिया है कि हम किस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स काउंट करने हैं। यदि किसी सेट में कोई एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है तो उसे हम बार बार काउंट नहीं करेंगे, एक बार ही काउंट करना है। अब एम्प्टी सेट को समझते हैं, एम्प्टी सेट क्या है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, उन एग्जाम्पल्स को देख के हम समझेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कि कोई सेट ए है और इट इज हैविंग ऑल दोज एक्स सच दैट 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3। इसका मतलब है कि ऐसे सारे एक्स जो 2 और 3 के बीच में है, ऐसे सारे एक्स, और एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 और 3 के बीच में है, ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो सेट ए है। लेकिन हम जानते हैं कि 2 और 3 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं होता।
इसका मतलब हुआ कि इस सेट ए में यदि मैं देखूं तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, बिल्कुल 0 है, एक भी नहीं है। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे सेट को ए को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम करेंगे या तो इस तरह से कि एक भी एलिमेंट नहीं लिखे, या फिर लिखेंगे एक दूसरा तरीका होता है इस तरह से। तो ये एम्प्टी सेट हो गया। ए क्या है, एम्प्टी सेट है, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 0, और ऐसे सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से या फिर इस तरह से। एक और देखिए, जैसे बी is the set of all x such that x square minus 3 is equal to 0 and x is a rational number। मान लीजिए x क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अब पहले इसको सोल्व करते हैं, हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। तो x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को यदि मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस √3। लेकिन हम जानते हैं कि √3 हो या माइनस √3 हो, बोथ आर इरेशनल नंबर, बोथ आर इरेशनल। तो जब ये इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब हुआ कि x तो इरेशनल आ रहा है, इस सॉल्यूशन से इरेशनल आ रहा है। सो ऑल दीज टू सॉल्यूशंस आर रिजेक्टेड बिकॉज x मस्ट बी रेशनल नंबर, देन x विल बी एक्सेप्टेड। तो x एक रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं उस सॉल्यूशन से जो हमें मिल रहा है उसमें एक भी रेशनल नंबर हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हुआ ये जो b है ये भी एम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो ये एम्प्टी सेट हो गया। b इज ऑल्सो एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b विल बी इक्वल टू 0। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का ही दूसरा नाम होता है नल सेट, या इसको कभी कभी हम वाइड सेट भी कह देते हैं। तो एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट। तो यहां ऊपर जो आप एग्जांपल देख रहे हैं ए, ये नल सेट है या वाइड सेट है, और ये भी क्या है, ये भी नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट कहलाएगा, और उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। और अभी हमने देखा कि जो नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है या वाइड सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एम्प्टी सेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इन दिस वे, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। लेकिन यदि मान लीजिए मैं ऐसे कर देता हूं तो दिस इज नॉट ए नल सेट, ये कोई एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट ए नल सेट, ऐसे नहीं करेंगे। यानी हम इसके अंदर हम ये जो नोटेशन है फाई, ये फाई यदि हम इसके अंदर रख लेते हैं तो ये नल सेट नहीं है या एम्प्टी सेट नहीं है। या कोई सेट अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो उसे बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट, नॉट ए नल सेट या नॉन वॉइड सेट, इस तरह से हम बोलेंगे। अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो नॉन एम्प्टी सेट, वॉइड सेट नहीं तो नॉन वॉइड सेट, नल सेट नहीं तो नॉन नल सेट या नॉट ए नल सेट कहेंगे, और एम्प्टी सेट है तो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। लेकिन इन दोनों को मिक्स करके यदि मैं इस तरह का सिंबल बना देता हूं तो ये नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नल सेट के नोटेशन जो है वो यही रहेंगे 2। अब हम जान लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स है उनको हम किस तरह से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हम पहले जान चुके हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जब होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर, उसको हम ns से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि मान लीजिए ns एक नेचुरल नंबर है, मान लीजिए ns क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो s को हम नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कहेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है टेक्निकली इससे हम समझ सकते हैं कि ये डेफिनेशन किस तरह से वर्क कर रही है। मान लीजिए कोई सेट S है और उस सेट के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनको यदि हम काउंट कर लेते हैं और काउंट करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम ns कहेंगे। तो यदि ये ns एक नेचुरल नंबर है तो ऐसी स्थिति में s को हम नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कहेंगे, यानी ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। यदि हम एक काउंट करता हूं और वो एक नेचुरल नंबर आता है, अब नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 5 बिफोर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़कर सारे इस तरह के नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा, लेकिन इन्फिनिटी नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता। तो इन्फिनिटी को छोड़कर बाकी सारे इस तरह के नंबर 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यदि मैं किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट करता हूं और वो काउंटिंग में जो हमें
आंसर मिल रहा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को काउंट करने के बाद, वो आंसर एक नेचुरल नंबर आता है, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि वो जो सेट एस है वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट क्या होता है यहां से हमें पता लग रहा है। और मान लीजिए कि ये जो है NS 0 आ जाता है तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, लेकिन एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है। यहां पर कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम पहचानें कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं या फाइनाइट सेट क्या होते हैं। सिंपली हम तो ये बात करें कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कलेक्शन है, पहला कलेक्शन, इस कलेक्शन में सेट ए जो है वो है 1 2 3 4 5 6। तो इस कलेक्शन में जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, यदि मैं उसको काउंट करता हूं और फिर मैं लिखता हूं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, तो यहाँ आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 एलिमेंट्स हो गए और ये 6 एक नेचुरल नंबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो ए है वो एक फाइनाइट सेट हो गया, ये ए जो है एक फाइनाइट सेट है। सिमिलरली इस सेट बी की बात करता हूं तो सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है यहाँ पर 1 2 3 4। तो इसमें 4 है तो 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये भी क्या है एक फाइनाइट सेट होगा। अब हम तीसरे पे बात करते हैं, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये विचारणीय है कि क्या ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब ये तो सुनिश्चित है कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में रहने वाले जो लिविंग पर्सन्स है या लिविंग पीपल है, वो लिविंग पीपल बहुत सारे होंगे, लेकिन डेफिनेटली वो जो है बहुत बड़ा नंबर जरूर है, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी जो है वो एक फाइनाइट नेचुरल नंबर होगा, फाइनाइट होगा और नेचुरल नंबर भी है। डेफिनेटली नेचुरल नंबर विल बी वेरी लार्ज, लेकिन ये एक नेचुरल नंबर तो होगा। तो इसलिए हम सेट सी विल ऑल्सो बी फाइनाइट। तो सेट सी जो है वो भी फाइनाइट है और यहाँ सेट ए जो है वो भी फाइनाइट है, सेट बी है वो भी फाइनाइट है। तो सेट ए बी सी ऑल आर फाइनाइट हियर, सारे के सारे ही जो है वो फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ संख्या बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन वो संख्या जितनी भी है वो एक बहुत बड़ा नेचुरल नंबर होने के बावजूद भी है तो फाइनाइट ही। तो इसलिए सेट सी इज ऑल्सो फाइनाइट। या यूं हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हम कोई ऐसा नंबर बता दें जिससे ये जो संख्या है सेट सी में जो एलिमेंट्स है उनकी संख्या उस नंबर से कम है, तो वो हमेशा फाइनाइट ही हुआ। तो ऐसा नंबर ढूंढना संभव है, क्योंकि मैं एक सा बड़ा नेचुरल नंबर बता सकता हूं जिससे इस सेट सी के अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी संख्या उससे कम रहे, इसलिए ये भी ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। या सिंपली हम कह देंगे कि जो यदि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम किसी नेचुरल नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेचुरल नंबर, देन डेफिनेटली दैट सेट विल बी फाइनाइट सेट। क्योंकि फाइनाइट सेट की डेफिनेशन सिंपली इतनी सी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखिए प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट विच इज एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी हो और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सुनिश्चित संख्या हो एलिमेंट्स की, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट कहेंगे। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर ये फाइनाइट नहीं है तो सेट को हम इनफाइनाइट सेट कह देंगे। तो फाइनाइट सेट तो आपने देखा यहाँ पर कि यदि मैं किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स है वो डेफिनेट नंबर है, उनके जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर है, सिंपली ये हम कह देते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। और या वो एम्प्टी सेट हो तब भी उसको हम फाइनाइट ही कहेंगे। तो कोई भी सेट यदि एम्प्टी है तो भी वो फाइनाइट सेट कहलाएगा, और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है फाइनाइट सेट। जब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो है वो एक नेचुरल नंबर हो तो वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हो जाएगा, और एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट। और इनके अलावा जो बच जाते हैं जितने भी सेट वो सब इनफाइनाइट कहलाएंगे। जैसे कि हम नेचुरली जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसकी हम बात करते हैं, और इसको हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख भी देते हैं 1 2 3 4 ... इस तरह से लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट सेट हुआ, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ढेर सारे हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। टोटल नंबर हम ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर कोई एक फाइनाइट नंबर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये इनफाइनाइट सेट हो गया है।
और इन्फाइनाइट सेट होने के बावजूद भी हमने इसके जो एलिमेंट्स है इस तरह से लिख दिए हैं, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और पैटर्न के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि आगे कौन कौन से नंबर होंगे। तो ऐसी संभावना है। तो इन्फाइनाइट सेट को हम जनरली रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं पाते, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में लिख पा रहे हैं, क्योंकि यह एक पर्टिकुलर पैटर्न है। इसी तरह से जो W हम बोलेंगे ये कहलाएगा सेट ऑफ होल नंबर। तो ये भी क्या है, सेट ऑफ होल नंबर या पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है। तो ये जो है ये भी क्या हो गया, इन्फाइनाइट सेट हो गया है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फाइनाइट है। इस तरह से जेड पढ़ते हैं, जो इसमें इस तरह से लेते हैं -3 -2 -1, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव जो इंटीजर्स है वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी इन्फाइनाइट सेट है, ये भी इन्फाइनाइट सेट की कोटि में आ जाता है। इसी तरह से यदि मैं कहूँ कि जो ये क्यू कहता हूँ, ये जो रेशनल नंबर का कलेक्शन है, लेकिन ये जो कलेक्शन है इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई q, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे सारे x जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उन सबका यदि मैं कलेक्शन करूं तो वो हो जाएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर। दिस इज ऑल्सो इन्फाइनाइट सेट, तो ये भी इन्फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये इन्फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल है सारे, ये भी इन्फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो R है, जो सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन यदि मैं करता हूं तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट इन्फाइनाइट सेट है, और भी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे कि इन्फाइनाइट सेट किस तरह के होते हैं। तो ये तो है ही कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इवन सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ऑल आर इन्फाइनाइट सेट। तो इन्फाइनाइट सेट भी हम समझ रहे हैं, और फाइनाइट सेट भी हम समझ चुके हैं कि फाइनाइट सेट किस तरह का होता है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें बताना है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इन्फाइनाइट। बताना है कि इनमें से कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से सेट इन्फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस है उनका यदि मैं कलेक्शन करता हूं तो इस कलेक्शन में या इस सेट में जो एलिमेंट्स है आर लाइंस, बट ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल बी इन दिस कलेक्शन, बट वी कैन ड्रॉ एज मेनी लाइन एज वी वांट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम जितनी चाहें उतनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो डेफिनेटली ये जो कलेक्शन है वो हो जाएगा हमारा इन्फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इसको मैं कहूंगा कि ये जो सेट है वो कैसा है, इन्फाइनाइट है, ये इन्फाइनाइट सेट हो गया। तो ये इन्फाइनाइट सेट हो चुका है। और लेते हैं दूसरा कोई सेट, दूसरा सेट देखते हैं। ये तो इन्फाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स है उनका कलेक्शन यदि हम करें तो डेफिनेटली इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स है वो तो फाइनाइट ही है। 26 लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस कलेक्शन विल बी 26 विच इज ए नेचुरल नंबर। तो ये जो कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो फाइनाइट हो जाएगा। तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि वो फाइनाइट कलेक्शन है। इसको मैं कर देता हूं ये फाइनाइट कलेक्शन है। तो ये फाइनाइट कलेक्शन हो गया है। दूसरा वाला जो कलेक्शन है वो कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया है। ये वाला कलेक्शन फाइनाइट कलेक्शन। अब तीसरा देखते हैं क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के जो मल्टीपल है उनका कलेक्शन की बात करते हैं। तो 5 के जो मल्टीपल है वो कौन कौन से हुए, 5 के मल्टीपल जो है हम यहाँ बना देते हैं, इस पूरे कलेक्शन को ही लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा 5 का फिर हो जाएगा 5 to the 10, देन 5 3 the 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो इसमें हम जितना दूर तक जाना चाहें जा सकते हैं। तो ये जो कलेक्शन है डेफिनेटली दिस कलेक्शन विल बी इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट कलेक्शन हो गया है। तो इस तरह से जो है हम पहचान सकते हैं कि कौन सा कलेक्शन फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। और आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर जो एनिमल्स रह रहे हैं उनका कलेक्शन। तो अर्थ पर जो एनिमल्स रह रहे हैं उनका यदि मैं कलेक्शन करता हूं तो डेफिनेटली ये संख्या बहुत बड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जो है वो इनफाइनाइट है। यानी जितनी भी होगी बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नेचुरल नंबर आएगा यदि मैं
इसके सारे एलिमेंट्स को काउंट करूं या सारे एनिमल्स को काउंट करूं तो एक बहुत बड़ा नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन फिर भी वो कलेक्शन क्या है, फाइनाइट ही है। तो ये जो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये क्या कहलाएगा, ये फाइनाइट कहलाएगा। तो इसको हम कह देते हैं, ये जो है कलेक्शन कैसा है, फाइनाइट है। तो ये कलेक्शन हो गया फाइनाइट। सिमिलरली द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल्स, लेकिन ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल्स तो हम ढेरों ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग रेडियस के अलग अलग सेंटर लेकर हम बहुत सारे सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हैं, विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वी कैन ड्रॉ एज मेनी सर्किल एज वी वांट। सो दिस कलेक्शन विल डेफिनेटली बी इनफाइनाइट। तो वो जो कलेक्शन है ये वाला, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया है। तो ये कलेक्शन इनफाइनाइट हो गया है। तो अब हम यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक तो सेट ऑफ लाइन्स, बिकॉज वी कैन ड्रॉ एज मेनी लाइन्स एज वी वांट, सो दिस कलेक्शन इज इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स, तो इंग्लिश अल्फाबेट की जो लेटर्स है वो तो फाइनाइट ही होंगी, उनकी संख्या सीमित है, इसलिए इसको बोलेंगे फाइनाइट कलेक्शन। और सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो वी कैन राइट एज मेनी मल्टीपल्स एज वी वांट, सो दिस कलेक्शन इज ऑल्सो इनफाइनाइट। और यहाँ देख रहे हैं सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये संख्या बहुत बड़ी होने के बावजूद भी फाइनाइट सेट ही हुआ। और इसी तरह से सेट ऑफ सर्किल्स, यदि हम सर्किल की बात करें तो वी कैन ड्रॉ एज मेनी सर्किल एज वी वांट पासिंग थ्रू ओरिजिन, अलग अलग रेडियस और अलग अलग सेंटर लेकर हम जितने चाहें उतने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी प्लेन में, तो उनकी संख्या क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई है। अब हम समझते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। यहां आप देख रहे हैं दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। देखिए 1 जो है, सेट ए का एलिमेंट 1 लेते हैं तो वो 1 इसमें भी दिख रहा है। 2 अगर सेट ए का एलिमेंट लेते हैं 2 इसमें भी दिख रहा है, 3 भी इसमें है और 4 भी इसमें है। तो सेट ए और सेट, इसी तरह से मैं सेट बी के एलिमेंट्स को चेक करता हूँ, 3 लेता हूँ और 3 इसमें देख करता हूँ, 3 यहाँ भी है, 1 लेता हूँ 1 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। तो इसमें जो है एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स आर देयर इन द 2 सेट्स। तो ऐसे 2 सेट्स जिनमें एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स है उनको हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। तो ये दोनों सेट्स क्या है, बिल्कुल इक्वल है, हालांकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं उन अलग अलग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली ये भी सही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो भी सेम है। ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर द 2 सेट्स टू बी इक्वल। ये 2 सेट इक्वल तभी होंगे जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। पहली बात तो ये जरूरी है ही, तो नेसेसरी कंडीशन तो है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सेट में जो एलिमेंट्स है वेदर दे आर एग्जैक्टली द सेम एज इन द सेकंड सेट, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक सेट और ले लेता हूं जिसमें लिख देता हूं ए बी सी डी, और यहां भी देखूंगा तो यहां भी क्या स्थिति है कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज ऑल्सो 4 और ये भी 4 है। तो देखा जाए तो यहां पर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ऑल आर इक्वल। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जो बी है वो सी के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो 4 एलिमेंट है, यहां भी 4 एलिमेंट है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट नहीं है, 3 है 3 इसमें बिल्कुल नहीं है, या ए है ए इसमें बिल्कुल नहीं है। तो बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरह से ए और सी भी आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन ए और जो बी है वो इक्वल है, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम है। एक और सेट ले लेते हैं मान लो, और उसमें मैं लिख देता हूं कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और अगेन 1 लिख दिया मैंने। तो 1 यहाँ रिपीट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, तो इसको बोलेंगे कि ए और डी इक्वल सेट है। इसी तरह से जो बी है और डी वो भी इक्वल सेट है, क्योंकि बी और डी के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। हालांकि इसमें 1 को मैंने रिपीट कर दिया है। नॉर्मली रिपीटेड हम एलिमेंट लिखते ही नहीं है ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ही ना हो, और अगर लिख भी दिया है तब भी वो सेट तो सेम ही कहलाएगा। तो सेट डी जो है वो सेट ए या बी के इक्वल ही कहलाएगा। तो गिवन 2 सेट्स ए एंड बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मान लीजिए सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में है, सेट बी का भी एलिमेंट है, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए का भी है, सेट ए का एलिमेंट भी है। तो ऐसी स्थिति में 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। तो ऐसी स्थिति में हम उनको इक्वल सेट कहेंगे। और ये भी क्लियर है कि ऐसे 2 सेट
जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स. एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स मीन्स वी विल आइडेंटिफाई देम दैट दे आर आइडेंटिकल इन बोथ द कलेक्शंस. तो ऐसे जो एलिमेंट्स उनको बोलेंगे एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स. तो एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स होना जरूरी है, तब वो दो सेट इक्वल कहलाएंगे. भले ही वो उनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो सकता है, जैसे यहाँ ऑर्डर देख रहे हैं डिफरेंट है, यहाँ ऑर्डर 1 2 3 4 है, यहाँ 3 1 4 2 है, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो एलिमेंट तो बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम है, तो ये दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं. तो जो फॉर्मल डेफिनेशन वो इस तरह से भी दी जा सकती है. टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स. और जो इक्वल सेट होते हैं उनको हम लिखते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी. ये दोनों सेट इक्वल है. और यदि मान लीजिए दो सेट इक्वल नहीं है तो ऐसे दो सेट को हम बोलेंगे अनइक्वल सेट, और हम लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी. तो हम कुछ क्वेश्चंस करके भी पहचान लेंगे कि इक्वल सेट कब हुए कब नहीं हुए. कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है और इसमें हमें पहचानना है कि सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल है या नहीं है. तो जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें सेट ए है उसमें लिखा ए बी सी डी है, सेट बी है उसमें है डी सी बी ए है. तो यहाँ हम देखें कि ए और बी जो है वो इक्वल है या नहीं है. तो सेट ए के जो एलिमेंट्स देखें, ए है वो सेट बी में भी है, बी भी है, सी या डी है. तो हम देख रहे हैं यहाँ सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है. तो हम कहेंगे कि जो ए और बी दोनों सेट इक्वल है. हालांकि यहाँ ऑर्डर डिफरेंट दिख रहा है लेकिन फिर भी ए इक्वल टू बी है या यूं भी. और डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, 4 एलिमेंट है. अब यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए भी 4 है और बी में भी 4 है, लेकिन देखिए हम कि 4 यहाँ है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 है इसमें नहीं है. तो सेट ए का एक एलिमेंट 12 देख रहे हैं वो सेट बी में नहीं है. तो डेफिनेटली ए और बी आर नॉट हैविंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी. तो यहाँ हम कहेंगे कि सेट ए जो है सेट बी के इक्वल नहीं है. तीसरा देखते हैं, सेट ए है उसमें 2 4 6 8 10 ये 5 एलिमेंट है, और सेट बी जो है उसमें ऐसे लिख दिया है कि x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10. तो यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, तो इसको हमें पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि ये सेट बी है वो सेट ए के इक्वल है या नहीं है. तो हमें ऐसे सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो 10 से छोटे हैं. तो 10 से छोटे अगर हम देखें तो 0 इवन तो होता है लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए 0 को हमें छोड़ना पड़ेगा. तो हम 2 से शुरू करना पड़ेगा कि 2 एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है 10 से छोटा. इसी तरह से 4 है, 6 है, 8 है और 10 है. तो इस तरह से यदि मैं इस सेट बी जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, यदि इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो पाता हूं कि यहाँ जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स और सेट बी के जो एलिमेंट्स है बोथ आर एग्जैक्टली द सेम. तो जब ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसमें भी हम कहेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कभी कभी जो है इनका जो फॉर्म है जो बाहर से ऐसा नजर आएगा कि ये अनइक्वल से दिखेंगे, लेकिन जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए की तरह से तो हमें पता लग जाएगा कि दोनों सेट एक जैसे ही आ रहे हैं. तो सेट ए इक्वल टू सेट बी. इसी तरह से देखते हैं फोर्थ वाला, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10. ये 10 का ए जो सेट है इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10. तो 10 के जो मल्टीपल है उनको लिख लेते हैं. 10 है, 20 है, 30 है, 40 है. 10 की टेबल में जो आते हैं वो सारे 10 के मल्टीपल हैं. तो डेफिनेटली यहाँ देख रहे हैं कि जो 12 है एक ऐसा एलिमेंट है जो आप देख रहे हैं 15 12 नहीं 15, और यहाँ देख रहे हैं 25. ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें नहीं है. 10 है, 20 है, 30 है, ऑल आर इन द कलेक्शन ए, बट 15, 25 एंड सो ऑन, these are the numbers which are not in set A. So both the collections are not having the exactly the same elements. तो मैं यह कहूँगा कि A जो है is not equal to B. तो इस तरह से हम सेट इक्वल है या अनइक्वल है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि किसी भी सेट है उसके जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने होते हैं. तो हम क्या करेंगे, उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट कहलाएगा. इसके बाद एम्प्टी सेट क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं. एम्प्टी सेट को हम वाइड सेट या नल सेट भी कहते हैं. इसी तरह से जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कब होते हैं. और उसके बाद हमने देखा कि दो सेट इक्वल कब कहलाएंगे, और अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो फिर उन्हें हम अनइक्वल सेट कर देते हैं.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।